दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से लिया हुआ है और आज के क्वेश्चन में दिया हुआ है टू वे सेट एसोसिएटिव है। ये मैपिंग टेक्निक है, मेमोरी मैपिंग टेक्निक। और कैश मेमोरी में नंबर ऑफ ब्लॉक 256 दिया हुआ है और इसमें रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम LRU यूज़ किया हुआ है। मीन्स लिस्ट रिसेंट यूज्ड जो भी है उसको रिप्लेस करेगा। सीक्वेंस मेरा ये सीक्वेंस दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये 10 टाइम्स रिपीटेड है। मीन्स ये 10 टाइम रिपीट करेगा और ठीक है। और इसमें पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ़ कॉन्फ्लिक्ट मिसेस क्या होगा। कॉन्फ्लिक्ट मिसेस का मतलब दिया हुआ है क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन करने से सबसे पहले तो हम यहाँ पे सेट टू वे सेट एसोसिएटिव दिया हुआ है और नंबर ऑफ़ ब्लॉक दिया हुआ है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ़ सेट कितना होगा। तो नंबर ऑफ़ सेट इक्वल टू फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ ब्लॉक इन कैश मेमोरी और यहाँ पे पी वे का मतलब कि जितना भी सेट दिया हुआ है 2 वे दिया हुआ है या 3 वे दिया हुआ है 4 वे दिया हुआ है। पी वे का मतलब कि एक ब्लॉक में नंबर ऑफ़ सेल की संख्या, ठीक है, पी वे होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ब्लॉक है 256 और 2 दिया हुआ है पी वे, ठीक है। इसको तो 128, ठीक है। नंबर ऑफ़ सेट मेरे पास कितना आया 128। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेट इक्वल टू हमको पता चल गया कि कितना है 128। तो 128 सेट का एक मेमोरी बनाते हैं ताकि रिप्रेजेंट कर सके इन ब्लॉकों के कौन से ब्लॉक में कौन सा जा रहा है। यहाँ पे हमने कैश मेमोरी डिज़ाइन कर लिया है। ये सेट 0 है, सेट 1 है और इसी तरह से सेट 127 तक गया है क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ़ सेट 128 निकाले थे। 0 से स्टार्टिंग है, 127 तक गया है। और ये 2 ब्लॉक का एक सेट है। ये ब्लॉक 1 है, इसको B1 मान लेते हैं और इसको B2। ये ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 इसी तरह से सब में है। लेकिन हमको यहाँ पे दो ही सेट का ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए हमने 2 सेट को बड़ा बनाया है, बाकी सबको छोटा रिप्रेजेंट किया है और थोड़ा स्पेस भी कम है, ठीक है। तो चलिए अब इस पर रिप्लेसमेंट देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है टू सेट, यहाँ पे टू वे सेट एसोसिएटिव दिया हुआ है और यहाँ पे लिस्ट रिसेंट यूज्ड एल्गोरिथम दिया हुआ है, ठीक है। लिस्ट रिसेंट यूज़ का मतलब कि दूर का जो यूज हुआ है उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो सेट दिया हुआ है मेमोरी रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के लिए एक फार्मूला होता है। इस फार्मूला को आप ज़रा देखिएगा। इसका फार्मूला होता है के मोड यहाँ पे एन इक्वल टू एस या आई कुछ भी दे सकते हैं। के जो है के रिप्रेजेंट करता है क्या चीज़, जो सीक्वेंस दिया हुआ है, मीन्स रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट हमारे पास आए हैं ब्लॉक के लिए वो के हो गया। एन का मतलब जो मेरे पास सेट है 2 वे सेट है, ठीक है, तो ये 2 वे हो गया। और ये वो जो कि सेट नंबर को डिनोट करता है कि ये कौन से सेट में जाएगा, सेट 0 में जाएगा या सेट 1 में जाएगा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम सबसे पहला लेते हैं 0। मेरे पास 0 आया तो 0 मोड, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 2 वे सेट एसोसिएटिव है, आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा। तो 2 इन लोग दोनों को मोड अप्लाई करेंगे तो जो रिमाइंडर में आएगा वो मेरा जो है सेट नंबर होगा। तो रिमाइंडर में क्या आएगा 0 आएगा। तो मीन्स जो 0 है वो सेट कहाँ पे जाएगा, सेट 0 में जाएगा, ठीक है। अब क्या चीज़ आएगा 1 2 8 मोड 2, इसका भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये कहाँ जाएगा, सेट 0 में जाएगा। 2 ब्लॉक है इसलिए 2 जगह पे सेव होगा, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में। अब इसको रिप्लेसमेंट स्टार्ट होगा 256 आया, 256 मोड 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, ये भी सेट 0 में ही जाएगा। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम हमारे पास है LRU, जो पहले आया है उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो कौन पहले आया है, 0 पहले आया है, तो यहाँ पे 256 रिप्लेस करके लिख दिए, 256 आ गया। अब मेरे पास नेक्स्ट कौन सा आया है 128 मोड 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो 0 यहाँ पे गया, तो इसमें देखेंगे कि 128 है कि नहीं, 128 है तो यहाँ पे हिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हिट हम लिखेंगे। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हिट और ये कॉन्फ्लिक्ट मिस का मतलब दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो पहली बार जो हमारे थी कैश मेमोरी में इंटर करेगा मेमोरी रिक्वेस्ट लेकर, उसको केवल मिस कहेंगे। और दोबारा आएगा वही चीज़, जैसे 0 आया और फिर एक बार 0 और आया और मिस होता है तो उसको कॉन्फ्लिक्ट मिस कहेंगे। तो यहाँ पे 0 पहले आया था तो ये मिस हुआ, ये भी मिस हुआ, ये भी मिस हुआ, एक आया हिट, इस बार फिर से 0 आया, ठीक है। यहाँ पे 0 मोड 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर 0। यहाँ पे 0 आया और 0 पहले से इसमें था लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया गया था, तो फिर क्या ये रिप्लेस करेगा 0 रिप्लेस करेगा। और ये ध्यान में रखना है कि कौन सा एल्गोरिदम LRU एल्गोरिदम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 256 कब आया था, 256 पहले आया था, इसके बाद 128 आया था, 101 इसके बाद 0 आया है। तो 256 को रिप्लेस किए, 256 रिप्लेस करने के बाद एक और पहले 0 आ चुका है और फिर से 0 आया है, तो इसको क्या बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट मिस। तो इसको हम CM से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है।
ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये पहला कॉन्फ्लिक्ट मिस है और यही हमको काउंट करना है कि 10 बार इसको करने में कितना आता है। ठीक है, अब हम डायरेक्टली, ये तो आप समझ गए होंगे कि कैसे कर रहे हैं, तो इसको हम डायरेक्टली देखते हैं। 128 कहाँ जाएगा, तो ये हिट होगा, यहाँ पे आएगा ब्लॉक बी में। 256 नहीं है, 256 सेट 0 में जाएगा, नहीं है, इसको रिप्लेस करेगा 256 को। ये भी क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट मिस हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले 256 था, फिर 256 आया हुआ है। 128 आया, 128 इसमें ऑलरेडी है, मीन्स हीट हुआ। फिर इसके बाद 1 आया है, 1। अगर यहाँ पे देखिएगा कि 1 mod 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 1 ही आएगा, मीन्स सेट 1 में जाएगा, तो 1 को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। 129 को भी mod 2 से करेंगे तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा, मीन्स 129 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, ये भी मिस हुआ और ये भी मिस हुआ। और अब फिर देखेंगे 257 mod 2 करेंगे तो ये भी सेट 1 में जाएगा। तो ये यहाँ पे दोनों ब्लॉक फुल हो चुका है, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 दोनों फुल हो चुका है। तो किस में जाएगा ये 257, तो जो पहले आया है उसको रिप्लेस करेगा, तो 257 यहाँ 1 को रिप्लेस करेगा और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर से 100 यहाँ पे मिस हुआ, 129 आया, यहाँ पे ऑलरेडी है तो ये हिट होगा। 1 यहाँ पे ऑलरेडी पहले था लेकिन उसको रिप्लेस किया 257 ने, अब फिर से 1 आया है, तो ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस करेगा, क्योंकि 129 पे आ चुका है, इससे पहले 1 से पहले रिप्लेस करेगा। तो ये क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट मिस हो गया। क्यों, क्योंकि 1 पहले आया होता है और फिर से 1 आया हुआ है। 129 यहाँ पे ऑलरेडी है तो ये हिट होगा। 257 यहाँ पे रिप्लेस होगा। क्यों, क्योंकि 1 पहले था और यहाँ पे ये आ चुका है पहले 257 से पहले, तो हम LRU एल्गोरिदम इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए, तो ये रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी कॉन्फ्लिक्ट मिस होगा। ठीक है, और यहाँ पे 129, तो ये क्या हो जाएगा, हीट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉन्फ्लिक्ट मिस काउंट करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट मिस, CM का मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट मिस, तो कितना आ गया, 1 यहाँ पे आया है, ध्यान से देखिएगा, 1 यहाँ पे आया है 2, 1 यहाँ पे आया है 3 और 1 यहाँ पे आया है 4, मीन्स नंबर ऑफ़ कॉन्फ्लिक्ट मिस 4 हुआ। किस में, तो जो मेरा फर्स्ट टाइम है, अभी 10 टाइम्स तक ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ़ 4 का अथी आया कॉन्फ्लिक्ट मिस। सेकेंड टाइम वैसे ही देखेंगे हम लोग रिप्लेस करके। ठीक है, ये हम mod 2 जो भी लिखे हैं ये केवल समझाने के लिए लिखे हैं, आप एग्ज़ाम में ऐसे नहीं कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब यहाँ से सेकेंड टाइम्स देखते हैं। सेकेंड टाइम्स में क्या करेंगे, फिर से 0 आया, यही वाला रिपीट हो रहा है, तो 0 आया, तो 0 कहाँ जाएगा, तो 0 mod 2 करेंगे तो ये 0 सेट में आएगा, तो 256 को रिप्लेस करेगा और 0 होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये भाई कॉन्फ्लिक्ट मिस हुआ, तो इसको हम CM लिखेंगे। सेकेंड टाइम में 128 आया, 128 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो इसको हीट कहेंगे। 256 आया, 256 को कॉन्फ्लिक्ट मिस कहेंगे क्योंकि 256 को रिप्लेस कर दिए से। ठीक है, अब यहाँ पे 128 आया, ये भी हिट होगा। फिर 0 आया तो 0 को रिप्लेस करेंगे, ये कॉन्फ्लिक्ट मिस हुआ। फिर 128 आएगा, तो 128 मेरा ऑलरेडी है तो ये हिट होगा। फिर से 256 आएगा, तो 256 यहाँ पे लिखेंगे। 256 यहाँ पे ये क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट मिस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बार बार 256 आ रहा है, इसलिए अब जितना बार भी आएगा ये कॉन्फ्लिक्ट मिस ही होगा। 128 तो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है तो इसको हम हिट करेंगे। 1 इसमें आएगा, रिप्लेस करेगा इसको, 1 रिप्लेस करेगा इसको, तो क्या होगा, इसको रिप्लेस करेगा तो यहाँ पे आएगा, तो ये कॉन्फ्लिक्ट मिस हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मिस। 129 आएगा, तो 129 क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा, यहाँ पे मिस नहीं होगा। और यहाँ पे 257 आया, 257 ऑलरेडी आ चुका है, तो 257 यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मिस होगा। 129 फिर से, तो एक हिट होगा। और यहाँ पे 1 आया फिर से, तो फिर से इसको रिप्लेस करेगा, तो 1 आया तो क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट मिस हो जाएगा। 129 आया, 129 यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है तो ये हिट होगा। 257 फिर आएगा तो रिप्लेस करेगा, यहाँ पे 257 रिप्लेस किया तो ये क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट मिस हुआ। और यहाँ पे 129 आया तो 129 ये हिट हुआ। अब यहाँ से टोटल नंबर ऑफ़ काउंट करेंगे। नंबर ऑफ़ कॉन्फ्लिक्ट मिस, 1 कॉन्फ्लिक्ट मिस, 2 कॉन्फ्लिक्ट मिस, 3 कॉन्फ्लिक्ट मिस, 4 कॉन्फ्लिक्ट मिस, 5 कॉन्फ्लिक्ट, 6, 7, 8 कॉन्फ्लिक्ट मिस। मीन्स नंबर ऑफ़ CM यहाँ पे देखें सेकेंड टर्म में तो 8 आया। अब ये इसी तरह से थर्ड में देखेंगे तो थर्ड में भी सेम आएगा, आप करके देखिएगा, टाइम एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट मिस होगा, यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि जो प्रीवियस में हुआ है सब में कॉन्फ्लिक्ट मिस होगा। क्यों, क्योंकि जितना भी मेरे पास वैल्यू था वो सारा अब दोबारा से रिपीट हो रहा है। जितना भी मेरे पास वैल्यू दिया हुआ है सीक्वेंस, वो सारा दोबारा रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट मिस है वो हमेशा रिपीट ही होगा, और वही कॉन्फ्लिक्ट मिस होगा, और जो हिट है वो हिट ही होगा सेकेंड टाइम में। तो इसमें भी नंबर ऑफ़ CM करेंगे तो 8 होगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मिस। और ये कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाते जाते नंबर ऑफ़ कॉन्फ्लिक्ट मिस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 ही रहेगा। 10 तक जाते जाते यहाँ से यहाँ तक कितना बार ले लिया हम लोग, 9th टाइम। 9th टाइम इसलिए क्योंकि एक टाइम हम पहले 4 निकाल दिए हैं, 9th टाइम्स। ठीक है, अब इसको देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर में, इसको आप फ़ोटो क्लिप या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इधर उधर करते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि टोटल
नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मीन्स ये टोटल कितने बार में पूछा है, जब ये सीक्वेंस 10 टाइम्स रिपीट हो जा रहा है उसके बाद। तो हम यहाँ पे 9th टाइम्स रिपीट किए हैं, मीन्स अगर हम इसको 8 प्लस 8 प्लस कितना बार करेंगे, +8 कितना बार, 9th टाइम करेंगे, तब जो मेरे पास वैल्यू आएगा वो आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 + 8 × 9, और इसको हम ऐसे करेंगे 4, इसको 72, और इसको सॉल्व करेंगे तो 76। मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कितना आया, 76। ठीक है, अब इसको ऑप्शन से मैच कराएंगे हम। सॉरी ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे ये 76 भरा आएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में, और यही हमारा आंसर भी होगा। ठीक है दोस्तों, गेट का जितना भी न्यूमेरिकल है उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। साथ में हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे, या कोई भी नया चीज़ आता है तो हम वहाँ फेसबुक पेज पे अपलोड करते हैं, तो आप उसे ज़रूर और हमारे फेसबुक पेज से ज्वाइन हो। थैंक यू।